हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करते हैं आईआईटी मद्रास के बीएस प्रोग्राम के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। आईआईटी मद्रास ने स्टार्ट किया है। इसमें आप चाहे तो 4 साल के अंदर एक बैचलर डिग्री ले सकते हैं पैरेलली अपने जो प्राइमरी डिग्री चल रही होगी उसके साथ साथ। कोई एज लिमिट नहीं है। इसको चाहे तो कोई बैचलर डिग्री करने के बाद भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर ऑनलाइन कोर्स है जो आप कहीं से भी बैठ करके किसी जॉब के साथ भी, कॉलेज की डिग्री के साथ भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका फॉर्म्स तो निकल चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है एग्ज़ाम की, वो है जो अप्लाई करने की, वो है 20 मई। और उसके बाद 13 जुलाई को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इस कोर्स को 4 पार्ट में आईआईटी ने डिवाइड किया है। ठीक है, पहला पार्ट है फाउंडेशन लेवल का, दूसरा है डिप्लोमा लेवल का, तीसरा है डिग्री लेवल और फोर्थ है डिग्री लेवल बीएस। थर्ड में बीएससी मिलेगी, फोर्थ में बीएस डिग्री मिलेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट बेस पर इसको डिवाइड किया गया है 4 पोर्शन के अंदर। सबसे पहले अगर आप अभी इसको अप्लाई करेंगे तो हर कोई अप्लाई कर पाएगा सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन लेवल के लिए। जैसे ही वो फाउंडेशन लेवल कंप्लीट करेगा, इसके सारे क्रेडिट्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो डिप्लोमा लेवल को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। जैसे ही वो डिप्लोमा लेवल के सारे क्रेडिट्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो बीएससी लेवल के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही कंप्लीट करता है, फिर वो बीएस डिग्री के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे कोर्स की सिलेबस, उसकी फीस स्ट्रक्चर, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, इस कोर्स की अच्छी बात यह है कि आप किसी भी स्टेप पर जाकर के रुक सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है सिर्फ फाउंडेशन लेवल, तो आपको एक फाउंडेशन लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है तो आपको डिप्लोमा लेवल का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है तो आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। और आपने यहाँ तक कंप्लीट किया है तो आपको कंप्लीट बीएस की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, अब ये कोर्स आप इजीली 4 से 8 सालों के अंदर कवर कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट अगर अभी फ्रेशर है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो वो कॉलेज के साथ भी स्टार्ट कर सकता है और अपने कॉलेज ख़त्म होते होते इसको कंप्लीट भी कर सकता है। तो ठीक है, देखते हैं इसके बारे में फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह सब धीरे धीरे। तो सबसे पहला है कि हर कोर्स को इसने 4 मंथ में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 मंथ मतलब 12 वीक का जो प्रोग्राम है वो आपका जो एक तरह से थ्योरी बेस बोल सकते हो, जिसमें क्विज असाइनमेंट्स वगैरह होंगे। और फोर्थ जो मंथ होगा वहाँ पर आपका एंड टर्म एग्ज़ाम होगा। और जैसा कि आईआईटी ने अपनी साइट पे मेंशन किया है कि जो क्विजेज़ होंगी, जो एंड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे, वो इसके अलॉटेड टेस्ट सेंटर्स पर होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। अभी अपन थोड़ा आगे देखेंगे उनके बारे में। सबसे पहला काम क्या होगा? कोर्स का रजिस्ट्रेशन। आप जिस भी स्टेज पर हो, अगर आप फर्स्ट स्टेज पर हैं तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका ये कंप्लीट है तो आप इसके आगे के लिए अप्लाई कर पाएंगे, फिर उसके आगे के लिए, फिर उसके आगे के लिए। तो ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए आपको प्रीवियस स्टेज के सारे क्रेडिट्स कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, फिर आपको हर कोर्स के अंदर असाइनमेंट्स मिलेंगे वीकली, मंथली और इन पर्सन एंड टर्म एग्ज़ाम। मतलब आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो भी एक फिक्स अलॉटेड सेंटर पर होगा, जहाँ पर कोई ना कोई आपको इन्विजिलेटर वगैरह होगा। तो सारी चीज़ें जैसे प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह होती है उसी तरीके से दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब एग्ज़ाम सिटीज़ ये आप जाकर के साइट पे देख सकते हैं। लगभग इंडिया के लगभग हर छोटे बड़े शहर पे इसका एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है, जहाँ पर ये ऑनलाइन फॉर्म में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। इन पर्सन एग्ज़ाम का मतलब यही है। ठीक है, इंडिया के बाहर भी बहरान, कुवैत, ओमान और यूएई के अंदर टेस्ट सेंटर अवेलेबल है। ठीक है, फिर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हर स्टेज की अलग अलग फ़ीस है। फाउंडेशन लेवल की 32,000 है। फिर फाउंडेशन प्लस डिप्लोमा यहाँ पर ये 2 फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाता है कि आप सिंगल डिप्लोमा चाहे तो सिंगल डिप्लोमा करें तो वो हो जाएगा आपके पास 94,000। और अगर आप डबल डिप्लोमा करें तो वो हो जाएगा 1,57,000। अब ये फ़ीस एड ऑन होती हुई चल रही है। आप ये 32,000 दिख रहे हैं, इसमें सिर्फ ये मिलेगा। 94,500 दिख रहे हैं, इसमें ये दोनों मिल जाएगा। फिर ये अगर 1,57,000 देख रहे हैं तो इसमें डबल डिप्लोमा प्लस फाउंडेशन है। बीएससी की डिग्री, अगर ये फीस लिखी हुई है इसका मतलब आपने फाउंडेशन ये हो ही चुका होगा, डिप्लोमा आपका हो चुका होगा और बीएससी की डिग्री मिल चुकी होगी। फिर अब डिग्री में डिप्लोमा की फिर ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे। और अगर आप ये फ़ीस दे रहे हैं, मतलब इसके आगे आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपकी नेट फीस लगभग इस अराउंड में लगेगी। आपके टोटल क्रेडिट्स इतने होने पड़ेंगे और उसके बाद आपको बीएस की डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर। अब अगर कुछ स्कॉलरशिप एल्यूमिनाई बेस्ड, और जब तक एल्यूमिनाई की तरफ से टोटल फंड उतना नहीं अवेलेबल हो पाता है, तब तक आईआईटी मद्रास अपने साइड से भी कुछ फी सपोर्ट देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फी सपोर्ट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। वैसे तो एल्यूमिनाई बेस्ड होता है कि एल्यूमिनाई की तरफ से जो फंड आता है उसमें से दिया जाता है, पर मान लो एल्यूमिनाई की तरफ से फंड नहीं मिल रहा है पूरा उस तरीके का, तब तक आईआईटी मद्रास अपनी साइड से फी सपोर्ट देगा।
लेकिन किसको देगा? जनरल वालों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से अधिक है। ठीक है, 1 लाख से 5 लाख के बीच में है जनरल के लिए तो 50%, और अगर 1 लाख से कम फीस इनकम है आपके पास तो 75% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी इस फीस के अंदर। फिर आगे देखते हैं, ओबीसी के लिए भी इस तरीके से लिखी हुई है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी आप देख सकते हो चार्ट के अंदर। ठीक है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप देख लेंगे। अगर जिस भी क्राइटेरिया में आप अप्लाई करते हैं, अगर लेटेस्ट से फैमिली इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है और आपके पास फिर आप एससी एसटी कैटेगरी में है तो आपको एससी एसटी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा शो करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आप किसी भी स्टेज पे जाने के लिए आपको फाउंडेशन लेवल के थ्रू आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, जो कि एक 32 क्रेडिट का कोर्स है। ठीक है, 1 से 3 साल में इसको कंप्लीट किया जा सकता है। हर कोर्स ठीक है वीकली चलेगा, वीक के अंदर आपको 10 घंटे का कम से कम आपको लेक्चर वगैरह मिलेगा, असाइनमेंट लेक्चर फिर प्रोजेक्ट, वो सारी चीज़ें होंगी। डिटेल सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है साइट पर कि क्या क्या इस कोर्स के अंदर होगा। हर इस कोर्स के अंदर आपके पास यहाँ पर देखोगे तो ये सारे क्रेडिट्स हैं। 32 क्रेडिट मतलब 8 कोर्सेज से मिलके बने हुए हैं, जो कि नॉर्मल अगर आप यूजी कोर्स देखते हो तो वहाँ पर भी जैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जिस तरह के कोर्सेज डिफाइन किए होते हैं उसी तरीके से प्लानर बना हुआ है कि इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह। ये मान लो कि आप यूजी कंप्यूटर साइंस में कर रहे हो, उसका फर्स्ट ईयर का जैसा कोर्स आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट ईयर आगे प्रोसीड करते हैं डिप्लोमा लेवल, लेकिन इसके लिए आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपके 8 फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, ये एक 52 क्रेडिट का कोर्स है जिसमें 12 कोर्सेज अवेलेबल है प्लस 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे, और इसकी फीस लगभग 1,25,000 के अराउंड आ जाएगी, जिसमें 2 डिप्लोमा काउंट कर रखे हैं इन्होंने। ठीक है, और यहाँ पर आप किसी भी स्टेज पर एग्जिट कर सकते हैं। आप चाहे तो सिंगल डिप्लोमा करें, आप चाहे तो दूसरा वाला डिप्लोमा करें, या फिर आप चाहे तो दोनों डिप्लोमा करके एग्जिट कर सकते हैं, ताकि स्टेज 3 और स्टेज 4 पर आपको प्रोसीड ना करना पड़े डिग्री प्रोग्राम के लिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखी है कि 2 प्रोजेक्ट्स ये मेंशन किए गए हैं, और एक स्किल आपके पास एनहेंसमेंट प्रोग्राम जो कि यहाँ पे मेंशन किया है सिस्टम कमांड्स के लिए फॉर डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग। इसी तरीके से डिप्लोमा इन डेटा साइंस के लिए एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपके पास, ये है टूल्स इन डेटा साइंस। बाकी ये तो फिक्स है सभी के लिए कि आपके पास 6 कोर्सेज होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 और 2 प्रोजेक्ट। बात क्लियर होगी बेटा? ये इस तरीके से चल रहा है। आगे देखेंगे सभी को कि जैसे ही अपने पास अगर आपने स्टेज 1 फाउंडेशन, स्टेज 2 डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, अब आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए बीएससी डिग्री के लिए। फिर अगर आपका वो कंप्लीट है तो आप बीएससी डिग्री कर सकते हैं। वो 28 क्रेडिट का एक कोर्स होगा। टोटल क्रेडिट्स आपके पास हो जाएंगे 114। 1 से 3 साल में इसको इजीली किया जा सकता है। वीक का लोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि ये डिग्री प्रोग्राम है। पहले 10 का था, अभी 15 घंटे पर वीक पे आ जाएगा। इसकी फ़ीस लगभग इतनी पड़ेगी आपके पास अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इसके अंदर 12 कोर्सेज है और 4 प्रोजेक्ट्स हैं बीएस डिग्री प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है बेटा? ये अब दोनों अलग अलग पे हैं। प्रोग्रामिंग इन डेटा साइंस पर है और डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन पर है, जिस पर दोनों पर ही आप पहले देखेंगे तो डिप्लोमा मिल रहा था, अब उसी पे बीएससी डिग्री, किसी एक पे भी आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आता है डिग्री लेवल का कोर्स, दैट इज आप बीएस कोर्स पे जा सकते हैं, जो कि आप 2 चीज़ों पे मिल सकता है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, ये कोर कोर्सेज हैं जो जिसके साथ इलेक्टिव कोर्सेज भी आपको आगे अवेलेबल होंगे, जो बीएस डिग्री के अंदर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, बीएस डिग्री मतलब प्रॉपर एक बीटेक डिग्री जैसा ही है। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास फुल फ्लेज कोर्सेज प्लस इलेक्टिव वगैरह, उसकी लिस्ट आप देखोगे तो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। इन सभी के कंप्लीशन के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप, अगर आप स्टेज 1 पे ही कंप्लीट होते हो तो कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, CODE करके। ठीक है, सेंटर फॉर आउटरीच एंड डिजिटल एजुकेशन। ये फर्स्ट स्टेज क्लियर करने पर है, अगर आप उसके आगे एग्जिट कर जाते हो तो। नेक्स्ट स्टेज, अगर आप डिप्लोमा करते हो, डिप्लोमा के आगे एग्जिट करते हो तो IIT मद्रास का कुछ इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर उसके बाद अगर बीएससी करते हो तो ये आपके पास, सॉरी, डिप्लोमा प्रोग्रामिंग का है और डिप्लोमा दूसरे वाले कोर्स का था। फिर उसके बाद ये बीएससी का है, प्रोग्रामिंग डेटा साइंस का, और ये आपके पास बीएस का हो जाएगा। तो अगर आप बीएस करते हो सबसे लास्ट में तो ये डिग्री इक्विवेलेंट कोर्स हो गया 4 साल का। तो इस तरीके का कुछ आपके पास एक सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा कंप्लीट IIT मद्रास के डिग्री प्रोग्राम के बारे में, जो कि प्रॉपर ऑनलाइन बेस्ड है। तो सजेशन सिर्फ इतना सा रहेगा कि आप इसको सेकेंडरी ही मान के चलें,
प्राइमरी नहीं लेकर के चलें। ऐसे नहीं कि हम 12th के बाद सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स करते हैं और बाकी और कोई कोर्स ना करें। आप कोई भी कंप्यूटर साइंस का या कोई भी ब्रांच का कोर्स जरूर अडॉप्ट करें और उसके साथ साथ आप इस कोर्स को भी ज्वाइन करें, ठीक है। तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि हम वो छोड़ करके सिर्फ ये करें क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है। अभी इसकी ज़्यादा आप ये नहीं बोल सकते कि कंपनियों को सिर्फ इसी कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कोई ये भी बोल सकता है कि ऑनलाइन अलाउड जो कोर्सेज है वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है। इस तरह की बात भी आ सकती है क्योंकि सारे कोर्सेज जो 4 साल के अभी तक इंडिया में जो सक्सेसफुली चले हैं वो सारे के सारे कोर्सेज ऑफलाइन कोर्सेज हैं जिनकी वैल्यूज़ हैं। तो सजेशन हमेशा यही रहेगा कि आईआईटी मद्रास आपको कुछ भी दे रहा है आप उसको बिल्कुल एड ऑन करें, लेकिन साथ में आपका एक बीटेक का कोर्स साथ में बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करें। चाहे वो बीएससी हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक ना एक कोर्स अपने साथ जरूर रखें। थैंक यू।